क्लास 8। हमने पिछले टाइम पढ़ा था कि कांग्रेस में किस प्रकार फूट पड़ गई थी। एक धड़ा बहिष्कार की राजनीति के खिलाफ था और कुछ लोग मानते थे कि बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, कुछ प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता है। ये चलता रहा। 1915 में दोनों में एकता स्थापित हो गई और इसी तरह मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता हुआ और आगे काम चलता रहा। आगे देखते हैं अभी जन राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद है जन राष्ट्रवाद का उदय। लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति भावनाएं उमड़ने लगी। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदलने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से यानी 1920 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि कर रही थी। अर्थात पहले विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद से, भारतीय सेना की मदद से अंग्रेज़ों ने कई जगह विजय पाई थी और कई जगह नुकसान हुआ था। तो इनको सेना के महत्व का पता चल गया था अंग्रेज़ों को, भारतीय सेना का खास तौर से। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश जो है भारत सरकार के रक्षा में भारी इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर बड़ा कर बढ़ा दिया। अर्थात जो खर्चा इन्होंने सैनिक रक्षा में किया था, रक्षा व्यय में किया था, उस खर्चे की पूर्ति के लिए इन्होंने जो पर्सनल आय होती है, निजी आय और व्यवसाय का जो मुनाफा होता है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में वृद्धि और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमत की चीज़ों में भारी उछाल आया। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है सैनिक खर्चों में वृद्धि हो गई, अर्थात सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। और युद्ध संबंधी जो गोला बारूद है, बंदूकें हैं और दूसरे हथियार हैं, उनकी वजह से जो आम लोगों के लिए ज़रूरी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, उनकी महंगाई दर बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगी और आम लोगों की ज़िंदगी कठिन होती गई, मुश्किल हो गई। दूसरी ओर व्यावसायिक जो बिजनेस करते थे, व्यावसायिक समूह, ये ऐसे टाइम पर बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे थे, बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आपने पिछले लेसन में देखा है, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं, जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ, इनकी मांग बढ़ा दी। अर्थात इनकी जो डिमांड थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। भारत में किया जाने वाला आयात कम हो गया था। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। अर्थात युद्ध हुआ, उसके लक्षणों को देखते हुए अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगा। अर्थात सिपाहियों की भर्ती के लिए लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ
एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेना बढ़ाने का फैसला किया और इस फैसले के लिए उन्होंने गांव में भर्तियां स्टार्ट की और लोगों को ज़बरदस्ती या कुछ बिना अनपढ़ों को भर्ती कर लिया जाता था। तो वे जब सैनिक भर्ती होकर दूसरे देश में जाते तो उन्होंने वहाँ पर ये सीखा कि साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ हैं एशिया और अफ्रीका के लोगों पर शोषण कर रही हैं, इनको लूट रही हैं और अपना मुनाफा कमा रही हैं। और फलस्वरूप ये लोग भी भारत में अंग्रेजी सरकार अर्थात औपनिवेशिक सरकार का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको 9th में 2nd चैप्टर मिलेगा, इसमें रूसी क्रांति पढ़ने को आपको चैप्टर मिलेगा। तो वहाँ पे 17 में रूसी क्रांति हुई थी। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो ये इस जो क्रांतियाँ होती हैं विश्व के अंदर, जैसे 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। यहाँ भी तानाशाही शासक लुई 16 उसको राजगद्दी से उतारकर आम जनता का शासन आया। दूसरी क्रांति 1830 में हुई थी फ्रांस के अंदर ही, और ये 1917 दे रखा है। तो ये जो क्रांतियाँ होती हैं ये बदलाव के लिए होती है, और दूसरे जो देश होते हैं जो गुलाम होते हैं वो उनसे सबक लेते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। तो ये जो फ्रांसी और जो रूसी क्रांति है इसने समाज को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। जो लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के, उनके मन में नई विचारधारा का सूत्रपात किया, और राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे थे उन देशों में उनको हवा दी, और इस प्रकार उन्होंने इन क्रांतियों से प्रेरणा पाकर अपने देश को आज़ाद करवाया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।